नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे पोस्ट किया था कि मैं ये वीकेंड को आपको प्रीमियम डी के और प्रोबेबिलिटीज़ के कैलकुलेशन से हम कैसे मार्केट का डायरेक्शन तय कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से कैसे हम मार्केट का डायरेक्शन तय कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए कि आपको जिस टाइम पे वो कैलकुलेशन करना है उस टाइम का आपको एक स्पॉट प्राइस चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्पॉट प्राइस जो एटीएम बनता है उसका कॉल साइड का आईवी एंड पुट साइड का आईवी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास डे टू एक्सपायरी होना चाहिए कि कितने दिन एक्सपायरी को बाकी है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन चेन में देखना है कि आउट ऑफ द मनी में कॉल साइड पे किस साइड पर हाईएस्ट बिल्डअप हुआ है। दोस्तों, मैं यहाँ पे चेंज इन ओआई की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल ओआई की बात कर रहा हूँ। जिस स्ट्राइक पर हुआ है वो स्ट्राइक प्राइस चाहिए। सेम उसी तरह हमें पुट साइड पे भी आउट ऑफ मनी में देखना है। जिस स्ट्राइक पर हाईएस्ट ओआई बिल्डअप हुआ है हमें वो स्ट्राइक चाहिए। अब दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल सीट आपको डाल देता हूँ। उसमें आप जैसे ही फिट कर दोगे ये सब वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप कैलकुलेशन होकर कौन सा सेंटिमेंट बन रहा है वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम प्रीमियम डीके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो कि मार्केट कभी भी एक ही लाइन पे नहीं चलता, वो थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा। क्या नीचे जा रहा है तो थोड़ा रिट्रेस होकर ऊपर भी आएगा। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है कि वहां पे मार्केट पहले हो। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको चार्ट की मदद से दिखाता हूं। हम 13वीं तारीख का चार्ट खोल देते ट्रेडिंग व्यू पे जाकर। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने मेरी ऑटोमेटेड सिस्टम का 13वीं तारीख का जो कैलकुलेशन है वो भी मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है। आप उसमें देख सकते हो सबसे पहले 9:50 के टाइम पर मैंने जब मेरी सिस्टम ने मुझे इंडिकेट किया था कि 9:50 का जो क्लोज है वो लो के साथ मिल रहा है। कौन सा टाइम फ्रेम में? 9:20 के टाइम फ्रेम में। चलो तो हम जरा जाकर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देखते हैं कि उसने सही बताया कि नहीं बताया। दोस्तों, आप ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देख सकते हो कि जो 9:20 का लो था वो जब 9:50 की कैंडल आई उसका जो क्लोज था वो आगे 9:20 के लो से मैच कर रहा था। तो दोस्तों, अब ये टाइम पे हम क्या करेंगे? 9:50 के टाइम पर जाएंगे। उस टाइम पर जो भी हमारी एटीएम है उसका कॉल और पुट खोल देंगे। तो 9:50 पे जब हमें पता चला कि आगे हमें मैच हो रहा था 9:20 के लो से, तो 9:50 के टाइम पर हमारी प्राइस थी 50,420। ठीक, सॉरी, हमारा क्लोज था 50,446। तो एटीएम बन जाएगा 50,400। तो हम 50,400 का कॉल और पुट का चार्ट खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है 50,400 के कॉल का चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9:50 की जो कैंडल थी उसका प्राइस था वो था 279। तो देखो, हम एक एक्सेल की शीट बना लेते हैं जिसमें मैंने लिख दिया कि कॉल की प्राइस थी 9:50 की 279। और वैसे ही हम पुट की स्ट्राइक के भी प्राइस देख लेते हैं कि पुट की स्ट्राइक की प्राइस थी उस टाइम पे 210 रुपये 65 पैसे। तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया 210 रुपये। अब ये हमारी 9:50 की जो क्लोज थी वो
उसी दिन की 9:20 की जो लो थी उसके साथ मैच कर रही थी। तो हम चलो कॉल की और पुट की 9:20 की प्राइस क्या थी वो भी देख लेते हैं। तो पहले कॉल की देखते हैं कि जो 9:20 की कैंडल थी उसके लो की प्राइस थी 320 रुपये। तो हम एक्सेल में जाकर कॉल की लो की प्राइस लिख देते हैं 320, और पुट की हमें हाई हाई प्राइस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 9:20 की पुट की हाई प्राइस थी 245। क्योंकि समझ लो कि हम अगर क्लोज और ओपन मिलेगा तो हम क्लोज और क्लोज लिखेंगे, ओपन की तो ओपन लिखेंगे, लेकिन जब हाई से लो मिलता है, क्या लो से हाई मिलता है, तो हमें पुट में उसकी अपोजिट साइड स्ट्राइक लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो कॉल की प्राइस तो ऊपर जाएगी, लेकिन पुट की प्राइस नीचे जाएगी। तो इंडेक्स का हाई पॉइंट मैच करेगा पुट की लो के साथ। करेक्ट है ना? हाँ, तो ये फिगर हमारे पास आ गई। अब हम ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि 9:50 को जब मार्केट गई तब 9:20 से कितना चेंज हुआ। तो आप देख सकते हो कि 41 रुपीज का चेंज कॉल साइड पे हुआ और पुट साइड पे 35 रुपीज का चेंज हुआ। उसका मतलब क्या हुआ कि कॉल साइड में घूमकर मार्केट फिर से पहुंची तो प्रीमियम ज्यादा कम हो गया। उसका मतलब यह है कि कॉल साइड पे प्रीमियम लीके पुट साइड के प्रीमियम लीके से ज्यादा है। अब दोस्तों समझो कि क्यों प्रीमियम लीके ज्यादा वहां पे हो गया और पुट साइड पे कम हुआ। क्योंकि कॉल राइटर वहां पे एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं। उसका मतलब यह है कि कॉल साइड पे जब कॉल राइटिंग हो रही है तो मार्केट क्या करेगी? बैरिश जाएगी। अब ये सेंटीमेंट हमें दिखाता है कि मार्केट जाएगी बैरिश। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, अगर आपका प्रीमियम डीके बोल रहा है कि मार्केट बैरिश जाएगी और आपका प्रोबेबिलिटीज का सेंटीमेंट भी उसी टाइम पे बोल रहा है कि मार्केट बैरिश जाएगी, आप मुझसे लिखवा लो कि वो केस में मार्केट डाउन ही जाएगी। हाँ दोस्तों, अब ये दोनों को हमें साथ साथ में करते रहना है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम कोई एक एनालिसिस के बेस पर पूरा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगा सकते, उसके साथ हमें बहुत सारे और भी एनालिसिस करने पड़ते हैं। जैसे कि ओवाई का चेंज क्या होता है, क्या हो रहा है, आईवी फ्लक्चुएशन किस जगह पे हो रहा है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी हम सिर्फ ये दो एनालिसिस के बेस पर एक बार हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा। अब दोस्तों मेरी सिस्टम ऑटोमेटेड है, तो मैं आपको वहां पे दिखा देता हूं कि जो मेरा 13 तारीख का है उसमें कब कब वो क्या क्या सेंटीमेंट बता रहा था मेरा प्रीमियम डीके का और प्रोबेबिलिटीज का, और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब दोस्तों ये डेटा को जो हम एनालिसिस किया है उसको रीड करने का में एक रूल्स है। हम जब भी ये कैलकुलेशन करेंगे तब हमें दो अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रीमियम डीके का और एक प्रोबेबिलिटीज का। अब मान लो कि आपको प्रीमियम डीके ने बोल रहा है बुलिश और प्रोबेबिलिटीज बोल रहा है बैरिश, उस साइड टाइम पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन एक बार यानी दोनों एनालिसिस ने एक ही डायरेक्शन बोल दिया कि बैरिश बैरिश या बुलिश एंड बुलिश, तो हम उस साइड पे ट्रेड लेंगे। और जब तक दोनों एनालिसिस एक ही साइड पे नहीं बोलते तब तक हम निकलेंगे नहीं, वो ट्रेड में ही रहेंगे। एक सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है। तो चलो दोस्तों,
मैं आपको ले जाता हूं मेरे जो ऑटोमेटेड सिस्टम ने उस दिन की जो शीट जनरेट किया उसके ऊपर। तो दोस्तों देखो कि यहाँ पे आपके सामने जो सीट है वो सीट है प्रीमियम डीके का एनालिसिस। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले 950 को मेरा प्राइस था इंडेक्स का, वो 920 के जो इंडेक्स की प्राइस थी उसके साथ मैच हो रहा था। तो मैंने मेरा जो कैलकुलेशन आपको दिखा है उस प्रकार से मेरी सिस्टम ने कैलकुलेशन किया और उसका कैलकुलेशन का जो कंक्लूजन था वो मुझे बेरिश मिला। तो अब मैं प्रोबेबिलिटीज वाली सीट पे जाकर तुरंत ही देखूंगा कि 950 को मुझे क्या दिखा रहा था। तो 950 की कैंडल मुझे दिखा रही थी बेरिश। तो मैं ये टाइम पे दोनों एनालिसिस मेरे बेरिश बेरिश दिखा रहे हैं, तो मैं बेरिश साइड का ट्रेड लूंगा। तो चलो हम देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे मैंने 950 को बेरिश साइड का ट्रेड लिया होता तो क्या होता। तो दोस्तों ये लाइन मैंने जो प्लॉट की है वो 950 की क्लोज कैंडल की है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि इट्स वेरी विजिबल कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब देख सकते हो। अब मैं फिर से मेरी जो प्रीमियम डीके की जो शीट है वहां पे जाता हूं। उसके बाद उसने 10 बजे मुझे बुलिश सेंटीमेंट दिया। तो तुरंत मैं मेरी प्रोबेबिलिटीज की सीट पे देखूंगा कि क्या हो रहा था 10 बजे। तो 10 बजे यहां पे बेरिश था, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि एक बुलिश बोल रहा है एक बेरिश बोल रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी ट्रेड में हूं तो मैं निकलूंगा नहीं, मैं कीप कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने आगे भी गया, मैं कीप कंटिन्यू, मैं ट्रेड से निकला नहीं। तो अब देखो कि उसके बाद उसने जो 10 बजे बोला था उसके बाद भी मार्केट नीचे ही जा रही है, ठीक है। और मुझे 20 30 40 पॉइंट मिल गए ट्रेड में। अब उसके बाद मेरा प्रीमियम डीके ने फिर से सेंटीमेंट को चेंज किया 10:35 को, वो बोल रहा है बेरिश। तो मैं मेरी प्रोबेबिलिटीज तुरंत काउंट कर लूंगा 10:35 की। तो मेरी 10:35 की है बेरिश और मैं बेरिश के ट्रेड में ही हूं, तो मुझे निकलने की जरूरत नहीं है। अब मैं और आगे की कैंडल कब बनी, उसके आगे मुझे मिला 11:10 को बुलिश। तो मैं प्रोबेबिलिटीज में दिखूंगा 11:10 को क्या हो रहा था। 11:10 को उसने बुलिश बोला तो मैं बुलिश के ट्रेड में चला जाऊंगा, ठीक है। या मैंने पुराना ट्रेड को क्लोज करूंगा और नए ट्रेड में चला। अब यहां पे आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही ट्रेड में जाऊंगा तो वहां से मुझे 30-40 पॉइंट ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है, राइट। अब मैं उसके बाद वेट करूंगा कि फिर से मेरा सेंटीमेंट कब बिगड़ता है। तो उस दिन उसके बाद मेरा सेंटीमेंट चेंज हो रहा था। मैं सीधा प्रीमियम डी के यहां से ही दिखा देता हूं कि बेरिश सेंटीमेंट मेरा बना था 12:06 और उस टाइम पे मेरा प्रीमियम डीके भी 12:06 के आसपास था बेरिश। और यहां पे 12:06 की कैंडल आप देख सकते हो, यस। उस टाइम पे प्राइस था 50,259 और वहां से मार्केट कभी भी रिकवर हो ही नहीं पाया। और अब यहां पे देख लो पूरा दिन जो प्रोबेबिलिटीज था वो बेरिश ही रहा था, यानी कभी भी प्रोबेबिलिटीज और प्रीमियम डीके को बुलिश हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एक एक सेंटीमेंट आपका टॉप टू बॉटम बेरिश है। तो बुलिश बुलिश तो होगा नहीं दोनों सेंटीमेंट, तो हमें ट्रेड से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पूरा दिन हम पुट की साइड ही रहे और आप इट्स विजिबली कि मार्केट उस दिन हमने एंट्री ली, उसके बाद कम से कम 300 पॉइंट डाउन चली गई। कि मैं दिखा देता हूं कि कितने पॉइंट्स हमें मिले होते सिर्फ यही एनालिसिस के ऊपर। वो थे 475 पॉइंट, 500 पॉइंट मार्केट वहां से नीचे गई थी। और हमने जो ट्रेड पहले लिया था उसके मुताबिक हमें 200 पॉइंट मिले थे और जो
एक बुलिश ट्रेड हमने लिया था बीच में, वो ट्रेड ने हमें दिया था 36 पॉइंट। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ डेटा। आप आपके ऑटोमेटेड सिस्टम भी कर सकते हो ये कैलकुलेट करने के लिए, या नॉर्मली आप एक्सेल की मदद से भी, मैंने आपको दिखा दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर अ डे। मैं लिंक में जो मेरा उस दिन का जो प्रोबेबिलिटीज का है और प्रीमियम डीके की शीट है वो मैं अटैच कर देता हूँ। उसके साथ मैं प्रोबेबिलिटीज कैसे काउंट करनी है उसकी एक्सेल शीट भी आपको दे देता हूँ। तो आप फ्यूचर में उन सब चीज़ों का रेफरेंस लेकर आपकी सिस्टम को ऑटोमेटेड भी कर सकते हो और आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स इट मैन, थैंक यू।